कन्हैया, वो एक तस्वीर आपके पॉलिटिकल या एक्टिविस्ट करियर का जिक्र आता है तो नज़र के सामने आती है तस्वीर और वीडियो जिसमें मैं एक आरोप और बता देता हूँ, आप वो पूछे नहीं। एक आरोप और बड़ा सब्सटेंशियल तरीके से मेरे ऊपर लगाया जाता है कि मैंने सेना के खिलाफ बात की है। नहीं, मैं आरोप तो पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तो घटनाक्रम पूछ रहा हूँ। आरोप तो बहुत हरियाणा नहीं, दो जो सब्सटेंशियल चीज है, एक तो ये है कि नारेबाजी का आरोप, टुकड़े टुकड़े गैंग, ठीक है ना। और मैं तो अब इसको ऑन करता हूँ कि हाँ हूँ मैं सरगना, लेकिन देश का टुकड़ा टुकड़ा नहीं करूंगा। देश को बर्बाद करने वाली जो शक्तियां हैं ना, उनका टुकड़ा टुकड़ा करूंगा। मैं इसको ऑन करता हूँ, मैं इसको डिसऑन नहीं करता हूँ। दूसरी बात, ये जो सेना वाली बात बोली जाती है, ये कितना साजिशन है, इस बात को समझिए। मैं बात कर रहा था रवांडा की, क्योंकि मैं अफ्रीकन के ऊपर हमारी पीएचडी है, हम अफ्रीका के बारे में पढ़े हैं कि रवांडा में किस तरीके से जब युद्ध हुआ तो हजारों महिलाओं के साथ मैदान में रेप किया गया, ठीक है। और फिर हमने कहा कि हमारे देश में भी कानून का दुरुपयोग किया जाता है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये इस देश के एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। अभी अभी आया है ना, AFSPA का दुरुपयोग हुआ है, अभी अभी रिपोर्ट आई है। तो वो बात हमने बोली कि यह सवाल आया है कि सुरक्षा बलों के द्वारा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का, बलात्कार का ये रिपोर्ट आया। ये मैं ऐसे बोल रहा था, मुझे क्या किया गया, सेना विरोधी है। अरे हम सेना विरोधी हैं? 16 को मेरा भाई सेना में नौकरी करता है, हम सेना विरोधी हो गए? हमको तो सब पता है कि सेना में होता क्या है, हमको सब पता है। हम बोलना शुरू करें कि कैसे जो है सब कुछ फिट है, मेरा सब कुछ फिट है, कहेगा अंगूठा टेढ़ा है, कहेगा घुटना का हड्डी निकला हुआ है, 3 लाख रुपया दीजिएगा ना मेडिकल बोर्ड को, सब फिट हो जाइएगा। हमसे पूछोगे, हम बताएंगे कि कहाँ जो है कैसे दाल पतली आती है, हम बताएंगे जो रिटायरमेंट जब हो जाता है तो किस तरीके से पेंशन लेने में उनको दोहराया जाता है, हम बताएंगे कि कैसे जो वहाँ पे एक कैटेगरी बनी हुई है कि कैसे अगर आप सिपाही हैं और ऑफिसर हैं तो आपका कैंटीन से सामान लेने का कोटा अलग अलग होता है। हम बताएंगे कि कैसे लोगों को कठिन ड्यूटी दी जाती है, कैसे लोगों को आसान ड्यूटी दी जाती है। हमारे घर के लोग, हमारे रिश्तेदार NSG की नौकरी कर रहे हैं, नेवी में नौकरी कर रहे हैं, BSF में नौकरी कर रहे हैं। हम सेना विरोधी हैं? मतलब बाप मर जाए हमारा खेत में खेती करते हुए, उसके लिए मारने के लिए किसान बिल ले आएंगे। भाई हमारा शहीद हो जाए जवान पे, और उसके ही परिवार का एक बच्चा जो PhD जैसे संस्थान से पढ़ने के लिए आया है, जो सिस्टम समझने लगा है, उसी को जो है आप देश विरोधी भी साबित कर दिया। ये सेना विरोधी वाली बात कहाँ से उठी थी? 8 मार्च को एक प्रोटेस्ट हुआ था। मैं कोई बात छुपाना नहीं चाहता हूँ। 8 मार्च में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। JNU में स्टूडेंट यूनियन हर मुद्दे पे प्रोग्राम करती है। आधा समय तो हम लोगों का किसी न किसी भवन पे ही बीत जाता है, कभी बिहार भवन, कभी उत्तर प्रदेश भवन। उत्तर प्रदेश में कोई घटना हो गई तो उत्तर प्रदेश भवन पे जाइए, हरियाणा में कोई घटना हुई हरियाणा सारा भवन जो है हमको बिना गूगल मैप का हम वहाँ पहुँच जाएंगे। इतनी बार सब जगह संघर्ष कर चुके हैं, ठीक है। तो कोई भी इस तरह की कोई अगर रिमार्केबल डेट हो, उस पर भी प्रोग्राम होता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, और महिला होने के चलते इस देश में, दुनिया में महिलाओं के साथ जो प्रताड़ना होती है उस पर बात हो रही थी। उसमें हमने ये भी कहा कि जब दंगा होता है, मान लीजिए कि एक धर्म के समूह ने, मैं किसी धर्म का नाम नहीं, दूसरे समूह के धर्म के टोले पे हमला किया है, तो पुरुष को मार देगा, महिला के साथ बलात्कार करके मारेगा। तो सब्जुगेशन जो होता है वो कैसे जेंडर के चलते, कास्ट के चलते, रिलीजन के चलते उसके अमाउंट डबल हो जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे मुझे भी आतंकवादी कहा जाता है, मुझे भी देशद्रोही कहा जाता है, लेकिन सपोज कीजिए कि मेरा नाम अगर कन्हैया खान होता तो ऑब्वियसली जो है मुझे और ज़्यादा झेलना पड़ता। इस बात को स्वीकार कर लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यही एक बात नहीं है। इसमें यह भी बात है कि सुधा भारद्वाज भी जेल में है और आनंद तेल तुंबड़े भी जेल में, अंबेडकर के रिश्तेदार भी जेल में है, और एक ऐसी महिला जिसकी माँ ने इस देश में इकोनॉमी के लिए, सोशल साइंस के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया, कृष्णा भारद्वाज की बेटी भी जेल में। आपकी जाति कुछ भी, आपका धर्म कुछ भी हो, सत्ता के खिलाफ सवाल पूछेंगे तो आपको डेमोनाइज किया जाएगा, आपको दुश्मन बनाया जाएगा आम लोगों की नज़र में। लेकिन अगर आप कमज़ोर पृष्ठभूमि से आते हैं तो आपके ऊपर सब्जुगेशन डबल हो जाएगा। हमारे ऊपर भी सब्जुगेशन डबल हुआ है, लेकिन वो सोशल आइडेंटिटी के आधार पे नहीं, वो इकोनॉमिक आइडेंटिटी के आधार पे हुआ है। मेरे दादाजी मंत्री होते, एको को पत्रकार का हिम्मत था कि हमको देशद्रोही बोलता? एक भी पत्रकार का हिम्मत होता? या मेरे जो है बाबूजी के नाम में जो है जयशंकर प्रसाद ना होकर के जयशंकर अंबानी होता? तो रोज जो है हम भी अपनी जो है बहन की शादी में लोग से पत्ता उठवाते। ये क्यों है? क्योंकि पता है कि 3,000 कमाने वाली का बेटा है, क्या कर लेगा? इससे ज़्यादा तो हम अपने ड्राइवर को रोज पेमेंट करते हैं, इससे ज़्यादा का तो मेरा बच्चा जो है चॉकलेट खा जाता है, पापा चॉकलेट खाएंगे आज।
जो इसके परिवार की मंथली इनकम है ना, उसमें ज़्यादा तो चॉकलेट हम अपने बच्चे को देते हैं। ये सब्जुगेशन जो है आपको डबल कर देगा। और ये सारी चीज़ें जब हम समझते हैं उस पर सवाल उठाते हैं। लेकिन आपकी कही हुई बात को ट्विस्ट कैसे किया जाएगा, आपके ही लोगों को कैसे आपके खिलाफ खड़ा किया जाएगा, और कैसे महिलाओं के लिए हमने इतनी बड़ी बात की और महिलाओं को ही मेरे खिलाफ कैसे खड़ा कर दिया गया कि ये तो खुले में पेशाब कर रहा था। आपको ये आरोप मैं बता देता हूँ कि ये खुले में पेशाब कर रहा था। ठीक है भाई, देश में टॉयलेट नहीं है तो लोग खुले में ही पेशाब करेगा, इसमें जो है कौन सी ऐसी आपराधिक बात हो गई। इस तरह का तर्कहीन आरोप जिसका कोई बुनियाद नहीं है। पढ़ क्यों रहा है? क्योंकि पढ़ना गुनाह हो गया क्या? खुले में पेशाब करता है, बताइए पेशाब करना गुनाह हो गया क्या? जो है इस देश में सच बोलना गुनाह हो गया? ये सारी चीज़ें क्यों की गई हैं कि कोई भी अगली बार उठने की हिम्मत नहीं करे। अगली बार अगर कोई प्रेसिडेंट बने तो हिम्मत नहीं करे, हिम्मत करे तो सोचे कि अगर करेंगे तो जेल जा सकते हैं। तो इसीलिए जेल से निकल करके बोले कि जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना लगा रहेगा।